फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें, आपका आंसर इसमें बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें आपका कि ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका 100 अरब से अधिक। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन इज आपका आता है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो 109 गुना बड़ा है। फोर नंबर का क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है। तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं पृथ्वी पर पहुंचने में। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपका कौन सा है, बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उच्चतम तापक्रम का कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। पृथ्वी का जो उच्चतम तापक्रम है वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है। तो कितना होता है, 1/6 गुना होता है। ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, 10 नंबर का क्वेश्चन इज कि ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है। तो अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है। तो नाभिकीय संलयन जो होता है वो विकिरण ऊर्जा का कारण होता है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली आपके ब्रह्मांड में से हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति में प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो आता है ऑप्शन, करेक्ट आंसर आपका 28 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है 14 नंबर का क्वेश्चन आपका, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है। तो 13 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आता है आपका कि सूर्य का जन्म कब हुआ था। तो लगभग 4.6 अरब साल पहले माना जाता है आपका। ओके। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे ठंडा ग्रह, ब्रह्मांड में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो नेपच्यून है आपका। ओके। तो इसका आंसर नेपच्यून नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका यूरेनस। ठीक है। क्या होगा, यूरेनस। यूरेनस ब्रह्मांड का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका जो सबसे न्यूनतम जो तापमान होता है वो होता है -224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है इसका। ठीक है। जबकि अगर नेपच्यून की बात करते हैं तो जो नेपच्यून है इसका -214 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है न्यूनतम तापक्रम, जबकि यूरेनस का -224 तक पहुंच जाता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पृथ्वी का व्यास कितना है। तो इसका है 12,742 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है आपका। तो लिबनिट्स पर्वत नाम है आपका। ओके। ठीक है। आपका जो है जो मोज ह्यूमस जो है ये है सबसे ऊंचा पर्वत और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18,046 होती है। ठीक है। मॉस, ये लिबजिस जो है ये नहीं है आपका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
हाइड्रोजन आपका, ठीक है। जो कुल पदार्थ का कितना 75 क्या है हिस्सा क्या है बनाता है आपका, ठीक है। और ओके, और इसके बाद फर्स्ट नंबर पे तो हो गया, सेकंड नंबर पे आता है हीलियम आता है आपका, ओके। और उसके बाद आते हैं जो और आपके अन्य तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपका कि सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन सी हैं। तो हीलियम और हाइड्रोजन होती है, क्योंकि सूर्य के संगठन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है आपका कि हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं, और ये एक परमाणु संलयन होता है आपका, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य में जो हाइड्रोजन है वो 71% होती है आपकी, जबकि हीलियम कितना होता है 26.5% होता है। और जो परसेंट होते हैं कितने 2.5% होता है, इसमें आपके क्या हैं अन्य तत्व होते हैं, ओके। हाइड्रोजन कितना 71, हीलियम 26.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक चरणों में पदार्थ का अधिकांश भाग किस रूप में मौजूद होता है आपका, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आयनित प्लाज्मा जो होता है वो होता है। क्यों, क्योंकि जो बिग बैंग होता है आपका, जो क्या होता है बिग बैंग होता है, इसके तुरंत बाद क्या होता है ब्रह्मांड इतना गर्म और संघनन हो जाता है था कि परमाणु नहीं बन सकते थे। इसके वजह क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक गर्म सूप जैसा था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक होल क्या है आपका। ये मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके के हैं जैसे ब्लैक होल क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू जो होते हैं इंटरव्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। तो अंतरिक्ष समय का वह क्षेत्र है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इससे बच नहीं सकता, जिसको ब्लैक होल कहा जाता है। और ये मोस्टली तब बनता है जब कोई विशाल तारा क्या है मर जाता है और उसका सारा द्रव्यमान एक बहुत छोटे स्थान पर सिमट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा ग्रह है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपच्यून हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि सबसे दूर पहले क्या था प्लूटो था, लेकिन 2006 में क्या हुआ था कि जो प्लूटो है उसको ग्रह की सूची से हटा दिया गया था, इसलिए सौर मंडल में सबसे जो दूर है पृथ्वी से वो कौन सा हो गया आपका नेपच्यून माना जाता है। और ये सूर्य से क्या है 8वें नंबर का क्या है 8वें नंबर का ये ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है। तो लाल दिखाई देता है, ठीक है। और ये लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस दौरान क्या होता है सूर्य की जो रोशनी होती है वो वायुमंडल की एक बड़ी परत जो होती है उससे होकर गुजरती है, जिसमें क्या होता है आपका कि जो नीली और बैंगनी जैसे कम तरंग दैर्घ्य वाले रंगों का क्या है प्रकीर्णन बिखरना हो जाता है, इसलिए क्या है ये रेड दिखाई देता है आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय तापमान कितना था। तो बहुत उच्च था, ठीक है। बहुत उच्च बोल सकते हैं या अंतः के करीब बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है कि आकाश गंगा में गैस और धूल के बादल क्या बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं तारे बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं निहारिका, ठीक है। निहारिका बनाते हैं जहाँ एक नए तारे का क्या होता है जन्म होता है, नया तारा क्या है जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 नंबर का क्वेश्चन कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। और लेकिन ये जो क्वेश्चन है ब्रह्मांड से रिलेटेड नहीं है आपका, ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज में आपका होना चाहिए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो वो है आपका कौन सा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड
के प्रारंभिक चरणों में क्या हुआ था? तो बिग बैंग में क्या है, विस्फोट हुआ था। 30 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना क्या है? तो आकाश गंगा समूह है सबसे बड़ी संरचना आपकी। ओके, तो यहाँ आपकी क्लास क्या है समाप्त होती है। मिलती है नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस के साथ जो आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे। और ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में तो आते नहीं है, एग्ज़ाम पेपर में, इनमें से कुछ क्वेश्चन है ऐसे हैं जो एग्ज़ाम पेपर में भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपको क्या है, इन क्वेश्चंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।